एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। ये दीघा निकाय का लेक्चर नंबर 4 और अंतिम लेक्चर है। इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो दीघा निकाय या अग्न्या सूता, जिसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप, इसमें गौतम बुद्ध बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्लीज़ तीनों लेक्चर देख लीजिएगा। उस तीनों लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। पिछले लेक्चर में थ्योरी ऑफ किंगशिप हम लोग ने डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 में। उसमें हम लोग 7 रत्नों के बारे में डिस्कस किए थे, 7 रत्ना जो बुद्धिज्म में मिलता है। और आपका जो अलग अलग 6 अंगों के बारे में बता रखा है गौतम बुद्ध ने, कि स्टेट के क्या क्या अंग होने चाहिए, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध जो है ये 2 तरह के राजा के बारे में बात करते हैं, कि 2 तरह के किंग होते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक तो है एक्चुअल किंग और एक है आपका आइडियल किंग। अब थ्योरी ऑफ किंगशिप में जो गौतम बुद्ध हैं, वो आइडियल किंग को प्रमोट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, एक्चुअल किंग असल मायने में क्या करता है और आइडियल किंग क्या होता है, और आगे जितने भी राजा आएंगे मैं प्रेरित करूंगा कि वो आइडियल किंग ही बने। उनको धमिको धमराज कहते हैं, आइडियल किंग को, या चक्रवर्ती कहा जाता है। चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती मैं जान के बोल रहा हूँ, ओके। इसीलिए क्योंकि ये पाली भाषा के शब्द हैं। तो ये जो हिंदी का जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका अभ्रंश है, लाइक उसको थोड़ा सा, उसको उसमें आपको देहाती टोन देखने को मिलेगा अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये लिंग्वा फ्रैंका हुआ करता था, लाइक आमतौर पर लोग उस भाषा को समझ पाते थे। तो बुद्धा कहते हैं कि जो एक्चुअल किंग होता है, जो बुद्धा के टाइम में एक्चुअल जो रूलर हुआ करते थे, ये लोग पावर पर ज्यादा फोकस करते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने में। और ये लोगों को पर कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। ये स्टेबिलिटी को जो है प्रायोरिटाइज करते थे, कि शांति व्यवस्था बनी रहे पूरे राज्य में। और बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिया करते थे अपने प्रजा के प्रति। लेकिन प्रजा के प्रति दया की भावना नहीं रखा करते थे। बुद्धा ये नहीं कहते कि स्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए राज्य में, बिल्कुल स्टेबिलिटी होना चाहिए। राजा के पास पावर भी होना चाहिए। इसीलिए पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको 7 सिंबल्स ऑफ सोवर्निटी पढ़ाया था, तो उसमें एक हाथी रत्न भी था, जिसमें मिलिट्री पावर के बारे में हमने बात किया था। तो बिल्कुल होना चाहिए। बट साथ ही साथ राजा के अंदर इति रत्न भी होना चाहिए, मतलब कुछ औरतों वाले गुण भी होने चाहिए। जैसे औरतों के अंदर दया होता है, औरतों के अंदर जो है दूसरों के प्रति केयर करने की जो भावना होती है वो भी होना चाहिए। स्त्री गुण भी कुछ होने चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था। लेकिन जो एक्चुअल किंग जो हुआ करते थे, जो बुद्धा के टाइम में, उनके अंदर ये सब कोई गुण नहीं पाए जाते। तो बुद्धा कहते हैं कि किंग कैसा होना चाहिए। तो किंग नॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब ये अपना आइडियल किंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आइडियल किंग है आपका बुद्धा का, आइडियल किंग को बोला गया धमिको धर्मराज। तो जो आपका धमिको धर्मराज है, वो क्या करेगा ये हम समझते हैं। तो धमिको धर्मराज जो है, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, ये भी पावर अपने पास रखेगा। लेकिन साथ ही साथ लोगों के प्रति कॉम्पैशन भी रखेगा, लोगों के दर्द और दुखों को समझ पाएगा। लोगों को जो है वो मॉरली परसुएड करेगा, झूठ बोलने से मना करेगा, लोगों को किसी भी क्राइम करने से मना करेगा, लोगों को जो है जीव हत्या करने से मना करेगा। वो जो है वो एक तरह से दया का सागर होगा, वो काइंडनेस से भरा हुआ होगा। ये वायलेंस को जो है वो लगभग ना के मात्र करेगा, कोई अहिंसा का सहारा नहीं लेगा। और जो गरीब लोगों हैं उनकी सहायता करेगा, वेलफेयर का काम करेगा। ओके। और किंग अपने आप में एक एग्जाम्पल बनेगा, वो खुद धम्मा को प्रैक्टिस करेगा। धम्मा मतलब अच्छे काम करेगा, गुड डीड्स करेगा, राइट। और एक एग्जाम्पल सेट करेगा, और पूरी तरह से हारमोनियस लिविंग को प्रमोट करेगा, ताकि नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मानव जीवन आगे बढ़ सके। तो ये धमी को धमराज करेगा। बात समझ में आया। तो ये नॉर्मेटिव किंग है आपका। तो यही कुल मिला के चीज लिखा हुआ है। धमिको धमराज को जो है चक्रवर्ती भी कहा गया है। उसी आइडियल किंग को 2 टाइटल दिए गए हैं, धमिको धमराज। धमिको धमराज का मतलब हो गया कि वो जो है धम्मा का पालन करेगा। धम्मा का पालन करना मतलब जो धम्मा का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, उसका पालन करना। धम्मा के कॉन्सेप्ट में आमतौर पर समझिए कि लोगों को मॉरल लाइफ जीने के बारे में सिखाया जाता है। सच बोलना, जीव हत्या ना करना, ये तमाम चीजें जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब चकवती का क्या मतलब है। अब चकवती का मतलब है यूनिवर्सल रूलर या वर्ल्ड रूलर। तो यूनिवर्सल रूलर या वर्ल्ड रूलर का ये मतलब नहीं हुआ कि ये पूरी टेरिटरी को जीत लेगा। यूनिवर्सल रूलर का ये मतलब होगा कि वो जितने टेरिटरी में शासन करेगा, उतने टेरिटरी के अंदर लोग उसकी बात को माने, लोग उससे प्रभावित हों, और लोग उसको देखकर वो धम्मा सीखें। यूनिवर्सल रूलर। यूनिवर्सल रूलर माने पूरा दुनिया का रूलर नहीं। यूनिवर्सल रूलर का ये मतलब नहीं कि युद्ध करो और जाके पूरा दुनिया जीत लो, नहीं। तुम जितने दूर में रूल कर रहे हो, वहां का प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वहां का प्रत्येक व्यक्ति के टुवर्ड्स तुम्हारा एक दायित्व हो, तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम उसको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो, तुम उनका वेलफेयर करो।
यूनिवर्सली तुम ये काम करो, ऐसा नहीं कि तुम जाति और धर्म देख कर ये काम करो। ये चक्रवर्ती का आपका कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म का, जो कि बहुत अलग आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चक्रवर्ती जो है ये आपको कहता है कि राजा को एक बैलेंस और फेयर सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। लाइक चक्रवर्ती राजा एक बैलेंस और फेयर सिस्टम क्रिएट करेगा और सबको प्रोटेक्ट करेगा, सबको गाइड करेगा, सबका वेलफेयर का ख्याल रखेगा, ना कि सिर्फ कुछ ही लोगों का। अपने टेरिटरी में यूनिवर्सली सबका ख्याल रखेगा। ये है चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। और धमिको धर्मराज को ही बोला गया है। अब धमिको धर्मराज और क्या क्या काम करेगा? तो प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सब टर्म्स मत याद कीजिए, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे हिंदी टर्म्स बताए हैं कि अब एग्जाम में भूल जाएगा लिखते लिखते। तो ये सब आप रहने दीजिए। ओके, तो सबसे पहले वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, जो फोर क्वार्टर्स है, चारों जो दिशा है, चारों दिशा का वो स्वामी होगा। चारों दिशा का स्वामी होने का ये मतलब नहीं कि चारों दिशा में लोग उससे डरेंगे। चारों दिशा का स्वामी होने का मतलब कि चारों दिशा में, चारों ओर अपने राज्य के लोग जो है उसका रिस्पेक्ट करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसके जैसा बनना चाहेंगे, लोग धम्मा को उसी के जैसा फॉलो करना चाहेंगे जो खुद वो एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहा है लोगों को। तो ये लॉर्ड होगा आपका फोर क्वार्टर का, चारों दिशाओं का स्वामी होगा। बात समझ में आया? तीसरा जो सबसे मेन आपका एट्रीब्यूट है, मेन फीचर है आपका धमिको धर्मराज का, वो है कि वो सेवन प्रीसियस, जो सतरत्न के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, सतरत्न इसके पास होगा। सतरत्न में मैंने आपको बताया था क्या क्या सतरत्न होता है, राइट? तो सतरत्न होगा और बहुत सारे क्वालिटीज होंगे। ओके, जैसे आ, उसके अंदर विजडम होगा, ज्ञान होगा, कॉम्पेशन होगा, स्ट्रेंथ होगा, और सतरत्न का तो मालिक होगा ही होगा। सतरत्न का मतलब लाइक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, यहाँ बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ओके, तो उसमें हमने डिस्कस किया था चक्र रत्न के बारे में, अस रत्न के बारे में, हथी रत्न के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था, इति रत्न के बारे में। तो देख लीजिएगा उसको। ओके, और वो आपका कॉन्कर क्या करेगा? तो वो लोगों को फिजिकली कॉन्कर नहीं करेगा, वो धम के सहायते से कॉन्कर करेगा। कॉन्कर करना मतलब लोगों के अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट जगाना। तो रिस्पेक्ट जगाने का दो तरीका है, तो मार पीट के आप कर सकते हैं कि मेरी बात मानो, और दूसरा आप कुछ ऐसे कर्म करें कि लोग खुद आपकी इज्जत करें। बात समझ रहे हैं? तो कोई फिजिकल फोर्स बिना इस्तेमाल किए हुए वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। कोई रूल जो है बिना बल का प्रयोग का शासन करेगा। तो ये धमिको धर्मराज का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा धमिको धर्मराज होना चाहिए, आइडियल किंग होना चाहिए जो आपका बुद्धा का है। ओके, नॉर्मेटिव किंग जो है वो होना चाहिए। बात समझ में आया? अब धमिको धर्मराज का क्या क्या आपका मिशन है, आखिर वो क्या अचीव करेगा, राइट? ये सब तो आपके कर्तव्य हैं, धमिको धर्मराज के फीचर्स हैं। अब उसका मिशन क्या क्या है? सबसे पहला मिशन है आपका, जो पांच मॉरल परसेप्ट है, जो पंचशील है, वो लोगों को सिखाना। पंचशील जो बुद्धिज्म का है उसको सिखाना। तो वही चक्रवर्ती का या धमिको धर्मराज का आपका मेन पर्पस होगा, ये पंचशील लोगों के अंदर सिखाना। सबसे पहला अहिंसा, लोगों को हार्म नहीं करना, सच बोलना। अस्थे, अस्थे का मतलब चोरी नहीं करना, धन को इकट्ठा करके नहीं रखना। ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप सेलिब्रेट बन जाएंगे, मतलब आप शादी विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य का मतलब कि आप सही कंडक्ट करेंगे, आप सही तरह से आप जो है अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर है मध्यम निषेध, मतलब आप कोई शराब वराब नहीं पिएंगे, ये कुल मिला के कहा गया है। फिर धमिको धर्मराज जो है ये सोशल ऑर्डर को जस्ट बनाएगा, मतलब लोगों को न्याय देगा, ये कहा गया है। ओके, बियॉन्ड प्रॉपर्टी एंड राइट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा गया है। धमिको धर्मराज का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो लोगों को अधिकार दे या लोगों की प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखे। धमिको धर्मराज का ये भी आपका एक दायित्व है कि वो सभी लोगों के वेलबींग का ख्याल रखें। सब लोग अच्छे से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, कहीं लोग गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। बात समझ में आया? तो जो कौटिल्य, सॉरी, जो बुद्धा का जो आइडियल किंग है, ये वेलफेयर स्टेट, सोशल वेलफेयर की स्थापना करेगा। वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बाद में वेस्टर्न सोसाइटी में आई। और हमारे यहाँ सोचिए बुद्धा है वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है। फिर बुद्धा के आइडियल किंग के जैसे एक आपके एग्जाम्पल हुए हैं। एक ऐसे किंग थे जिनका नाम था महासुदर्शन। तो उन्होंने बुद्धा को फॉलो करने की कोशिश की। तो वो क्या क्या काम करते थे जो बुद्धा के टीचिंग में थे? तो सबसे पहले तो वो लोगों को परपेचुअल ग्रांट्स दिया करते थे। मतलब परपेचुअल ग्रांट देने का मतलब कि लोगों को जो है भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, गरीबों के लिए
जो है व्यवस्था करना सोने की, मतलब गरीबों को जो है थोड़ा पैसे से मदद करना, राइट, ये कुल मिला के बात है, राइट। वाइफ्स फॉर दोज, अच्छा अगर किसी के जीवन साथी चाहिए तो उसका प्रबंध, मतलब शादी वादी कराना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इतना लिखिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मैंने पूरा अग्नासुता और बाकी स्कॉलरली जो है रीडिंग को पढ़ के लिखा है। तो इतना तक आप कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। मॉरल ऑर्डर और क्राइम को जो है वो यू नो लाइक कर्टेल करके रखना, नहीं होने देना, मॉरल ऑर्डर को जो है मेंटेन करना, क्राइम को रोकने का काम करना। और सबसे बड़ा रूट कॉज बुद्धा के, अगर आप थ्योरी में देखिएगा तो जो है बुद्धा बोलेंगे कि क्राइम का, आज भी आप इसको देख सकते हैं हमारे समाज में, कि क्राइम का सबसे बड़ा रूट कॉज है गरीबी। जो गरीब व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको चीजें नहीं मिल पाती इसीलिए वो क्राइम करता है। तो बुद्धा कहते हैं कि आइडियल किंग का सबसे मेन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए समाज से डिस्ट्यूशन और पोवर्टी को दूर करना। डिस्ट्यूशन मतलब जो लोग अनाथ होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो लोग जो हैं वही लोग क्राइम करते हैं, वही लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आप पोवर्टी को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो स्टेबिलिटी तो बनी ही रहेगी समाज में। तो ये कुल मिला के इसके साथ हम लोग अपना लेक्चर का एंड करते हैं। तो आइडियल किंग हमने पढ़ा बुद्धा के बारे में। जो बुद्धा के आइडियल किंग है उनको धमी को धमराज कहा जाता है, या तो फिर चक्रवर्ती कहा जाता है। और क्या क्या गुण है, वो क्या क्या करेंगे, राइट, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ओके, और क्या क्या धमिको धमराज का जो है मिशन होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, राइट। और एक धमिको धमराज के जैसा आइडियल किंग हुआ है, उसने क्या क्या काम किए, ये कुल मिला के इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और लास्ट में बुद्धा कहते हैं कि जैसे आपका जो महासुदर्शन है वो भी गरीबी को दूर करने का प्रयास करता था, वो भी बुद्धा के बात में बिलीव करता था कि जब गरीबी दूर होगी तब जाके सही मायने में जो है वो शांति सोसाइटी में स्टैब्लिश हो पाएगा। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। इसको आप रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको लिखिएगा तो बहुत बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको। आई होप आपको समझ में आ गया। आप चारों लेक्चर देख लीजिएगा, आपको दीघा निकाय में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हमारे लेक्चर देखते हैं तो आप हमें ही फॉलो करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यूएस में भी पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा, आप मुझे अगर बहुत दिन से फॉलो करते हैं तो, वर्क फ्रॉम होम। ओके, तो कुल मिला के यही था हमारा दीघा निकाय के बारे में, अग्नसूता के बारे में। चारों लेक्चर देख जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो पढ़ो तो ऐसे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करके आप वहाँ से भी ऐप का लिंक ले सकते हैं। और अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, कॉटन यूनिवर्सिटी के लिए, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के लिए, जेएनयू डी यू, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इनफैक्ट उड़ीसा का सीपीटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, तो आप हमारे सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां तक पीएसआईआर तक के कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कर दिए हैं बहुत डिटेल में। आपने जो 3 साल या 4 साल में नहीं सीखा अपने ग्रेजुएशन में, वो आप 3 से 4 महीने में हमारे यहाँ सीखेंगे, और बहुत कॉन्फिडेंट होंगे पॉलिटिकल साइंस में। अगर आप टेस्ट सीरीज सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आप बहुत सारे कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको बेनिफिशियल होगा तो आप उसको खरीद भी सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर। जितना वैल्यू प्रोवाइड किया गया उसके सामने तो मैं कुछ भी प्राइस नहीं ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अच्छा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अच्छे से लाइक शेयर कीजिएगा। तो मैंने मनु, कौटिल्य, ये सब तमाम लेक्चर पढ़ा दिए हैं। कबीर का सिंक्रेटिज्म जो है बचा हुआ है, तो थोड़ा लेक्चर में अच्छा रिस्पॉन्ड दीजिए। एक लाइक करने से हाथ नहीं दुखेगा, और जितना मैं कर रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको देखते हुए आपको लाइक करना चाहिए। तो मैं सिंक्रेटिज्म पे भी लेक्चर आपको जल्दी बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।